नमस्कार, कैपिटल दर्पण न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश सहित राजधानी के समस्त छोटे मंझोले समाचार पत्रों के प्रकाशकों ने ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया कि हाल ही में आरएनआई और पीआईबी के माध्यम से हमें बताया गया कि समाचार पत्र पत्रिका के प्रकाशक अपने अपने प्रकाशन को सेवा पोर्टल पर 48 घंटे में दर्ज करें। इस बारे में समस्त छोटे समाचार पत्रों के प्रकाशकों और पत्रकारों का यह मानना है कि ये नियम उनके लिए एक तरह का मानसिक दबाव प्रस्तुत करेगा। हम यह भी बताना चाहते हैं कि अधिकांश छोटे अखबार बाजार में स्थित दूसरी प्रेसों को छपवाए जाते हैं, जो कि प्रेस मालिकों के दिए समय पर छपते हैं। उसमें कई बार देरी हो जाती है। दूसरा, ये छोटे अखबार के प्रकाशक के पास अपना कंप्यूटर या बेहतर मोबाइल फ़ोन नहीं होता, जो कि वह 48 घंटे की समय सीमा में अपने पत्र पत्रिका प्रेस सेवा पोर्टल पर दर्ज कर सके। कभी कभी इसमें पत्रकारों प्रकाशकों की अपनी पारिवारिक और निजी समस्या भी आड़े आ जाती है, जिसके कारण वे आपकी 48 घंटे की समय सीमा का पालन करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो सकते। इसलिए हम सब प्रकाशक पत्रकार एवं एक स्वर में आपसे मांग करते हैं कि इस नियम को तत्काल समाप्त किया जाए। जो नियम अभी अखबारों को निजी तौर पर पीआईबी में जमा करने का है, उसे यथावत रखा जाए। सरासर गलत तरीका है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आरएनआई के यहाँ पे जब हम शीर्षक सत्यापन के लिए आदेश देते हैं कि 48 घंटे के अंदर हमारा आदेश का शीर्षक का सत्यापन कर देते हैं, 6 महीने लग जाते हैं, 1 साल लग जाती है, 1.5 साल लग जाती है। वहीं इसके साथ में यदि बड़ी मुश्किल से 1.5-2 साल के बाद में शीर्षक आवंटन हो भी जाता है। शीर्षक आवंटन करने के बाद में फिर जब हम आरएनआई के लिए आवेदन करते हैं तो 1 साल, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल, 2 साल तक लोगों को रुकना पड़ता है। जो आरएनआई खुद अपने काम को 48 घंटे छोड़ 48 महीने के अंदर नहीं कर पाता है, वो आरएनआई हमसे कैसे 48 घंटे के अंदर ये मांग रहा है। हमारी ये मांग है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि स्वतंत्र भारत में पत्रकारों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। पहले स्वतंत्र भारत के अंदर पत्रकार की आता था, टाई पहनकर आता था। फिर सबसे पहले उसकी उतरी टाई उतरने के बाद में उसकी जो है टाई उतरने के बाद में उसकी उतरी शर्ट, टाई उतरने के बाद में उसकी उतरी शर्ट उतरने के बाद में सर सबसे पहले आरएनआई और काले कानूनों के द्वारा उसकी शर्ट उतारी गई। उसके बाद में उसकी जो है आज की स्थिति में उसकी बनियान भी उतार ली गई है। केवल पत्रकार अकेला नंगा खड़ा हुआ देश के सामने। हम इस बताना चाहते हैं, सरकार से अनुरोध हमारा बार बार कि छोटे पत्रकारों के साथ में ऐसा अन्याय मत करो। पहले भी कई सरकारें आई, उन्होंने भी काले कानून लागू किए, पर सरकारें नहीं रहीं। इसी तरह से हम सरकार के सामने अपने आप को बताना चाहते हैं कि पत्रकार नंगा हो चुका है। हकीकत में हर पत्रकार की हिम्मत नहीं हो रही नंगा होने की। हकीकत में नंगा हो चुका है। उसके बाद तन छुपाने के लिए कपड़े तक नहीं बचे हैं। तो ये अपलोड करने में दिक्कत क्या आ सकती है, क्या समस्या हो सकती है? बहुत सी समस्याएं होती हैं साहब। हर पत्रकार के पास में संचार सुविधा नहीं है, हर पत्रकार के पास में कंप्यूटर सुविधा नहीं है। पत्रकार लोग गाँव के अंदर है, जहाँ लाइट का भी ठिकाना नहीं रहता, ना कंप्यूटरों का ठिकाना होता है गाँव के अंदर। वो कहाँ तक अपने उसको करेंगे। हर पत्रकार के 90% पत्रकारों के पास में कंप्यूटर व्यवस्था नहीं है, 90% पत्रकारों के पास में आधुनिक मोबाइल नहीं है। आपका पूरा नाम बताइए और संस्था का आपके। मैं क्रांतिकारी पत्रकार संघ का अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर कृष्णानंद शास्त्री। चलिए आज की खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ कैपिटल दर्पण न्यूज पर। नमस्कार।